हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 3.4 को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। राइट, हमें गिवन है cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। देखो, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, राइट। हमें अब सोचना है कि जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। ठीक है, अब एक हमारी आइडेंटिटी होती थी कि इफ cos x is equal to cos y, then x is equal to 2n pi plus minus y, where n belongs to integer, right? देखो, सेम इसी फॉर्म में यहाँ पर दिया हुआ है cos x is equal to cos y की फॉर्म में, तो ये आइडेंटिटी हमारी यहाँ पर लगेगी। तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा बेसिकली 4x और y क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x। ठीक है, यहाँ क्या है, ये हमारा 2x और ये हमारा 4x। तो अब इस फॉर्मूले में हमने ये पुट कर देना है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस x क्या है यहाँ पर 4x, तो यहाँ लिखेंगे 4x। देयरफॉर 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस और y क्या है 2x। ठीक है, तो 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2x आ गया। अब एक बार प्लस का साइन लो और एक बार माइनस का साइन लो और x की वैल्यू निकालनी है, सिंपल। ठीक है, देन 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x और एक हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x। प्लस के साइन से इस 2x को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 2x दैट इज इक्वल टू 2n पाई। ये 2x इज इक्वल टू 2n पाई, 2 कैंसिल, देन x इज इक्वल टू n पाई। एक तो हमारा जनरल सॉल्यूशन ये आ गया। ठीक है, और दूसरा इससे आ जाएगा 4x प्लस 2x दैट इज इक्वल टू 2n पाई। ठीक है, ये हो गया हमारा 6x दैट इज इक्वल टू 2n पाई। देन x इज इक्वल टू 2n पाई अपॉन 6 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आंसर आ गया इससे, x इज इक्वल टू n पाई बाय 3। इस तरीके से ये हमारे दो आंसर आ गए। एंड वेयर, साथ में ये जरूर लिखना है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। 6th क्वेश्चन, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0, राइट। देखो, अब हम इसमें डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं डाल सकते, अब इसमें थोड़ी सी हमें ट्रिगो लगानी पड़ेगी एंड देन उसके बाद हम इक्वेशन का फॉर्मूला डाल देंगे और हमारे सॉल्यूशन आ जाएंगे, x की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो देखो cos 3x प्लस cos x, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर देंगे। ठीक है, cos 3x प्लस cos x को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, माइनस cos 2x दैट इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी डालेंगे। क्या होती थी हमारी cos c प्लस cos d। ठीक है, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो याद कर लीजिए प्लीज। cos c प्लस cos d दैट इज इक्वल टू ट्वाइस cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, राइट। मैं फॉर्मूलों की जो मेरी वीडियो आई थी उसका लिंक इसमें डाल दूंगी ऊपर, तो तुम लोग वहां से सारे फॉर्मूले लिख सकते हो। तो ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पर डालनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस cos 3x प्लस x अपॉन 2 इंटू cos 3x माइनस x अपॉन 2 एंड माइनस cos 2x दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये कितना आ गया, ट्वाइस cos 2x इंटू cos, ये कितना आ जाएगा 3x माइनस x 2x अपॉन 2 मतलब कि x माइनस cos 2x दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, इस पूरे में cos 2x कॉमन है तो हमने वो कॉमन ले लिया। अंदर क्या रह गया 2 cos x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि cos 2x इज इक्वल टू 0 और 2 cos x
माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। भाई अगर इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का इज इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि या तो इसके इज इक्वल टू जीरो या इसके इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, वेरी सिंपल, जैसे कि तुम लोग 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे, सिंपल। अब हमारे पास आ गया cos 2x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, cos 2x इज इक्वल टू जीरो के लिए हमारी आइडेंटिटी क्या होती थी? इफ cos x is equal to 0, then x is equal to 2n plus 1 pi by 2 and n belongs to integer। यही होती थी ना। तो यहाँ x की जगह पे क्या है? x क्या है यहाँ पर? 2x। ठीक है, x क्या है यहाँ पर? 2x। x क्या है? 2x। देखो यहाँ पे 2x दिया हुआ है ये। ठीक है, तो यहाँ x की जगह आ जाएगा 2x। 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। इस 2 को इस साइड ले आएंगे तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 4 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। एक तो आंसर हो गया हमारा ये, राइट। अब दूसरा आंसर इससे निकालेंगे। हमें पता है कि 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इफ 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2 cos x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इस 1 को इधर ले जाएंगे, देन cos x इज इक्वल टू 1/2। और 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है? cos 60 की, मतलब cos pi by 3, राइट। अब यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? इफ cos x इज इक्वल टू cos y, राइट। x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। ठीक है, अब x तो x है हमारा, यहाँ पर हमारे पास क्या था? ये था, ये क्वेश्चन था। ठीक है, इससे हमें निकालना है। तो देखो, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस y की जगह क्या आ जाएगा? पाई बाय 3। एक आंसर हो गया हमारा ये, एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें sin 2x की आइडेंटिटी डालेंगे। sin 2x इज इक्वल टू क्या होता है? 2 sin x cos x, राइट। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 2 sin x cos x प्लस cos x, दैट इज इक्वल टू 0, राइट। अब इनमें क्या कॉमन है? cos x कॉमन है, तो हम इसमें cos x कॉमन ले लेंगे। cos x इज इक्वल टू 2 sin x प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 0, राइट। देयरफॉर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि cos x इज इक्वल टू 0 और 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। इफ cos x इज इक्वल टू 0, इफ cos x इज इक्वल टू 0, तो हमारी एक आइडेंटिटी होती थी कि इफ cos x इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 एंड वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर सिंपली हमें cos x इज इक्वल टू 0 गिवन है, तो हमें यहाँ पर डायरेक्टली जो आइडेंटिटी है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इधर हमें गिवन है कि 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन 2 sin x इज इक्वल टू -1 और sin x इज इक्वल टू -1/2, राइट। अब -1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? 1/2 होती है साइन 30 डिग्री की, मतलब कि साइन पाई बाय 6, राइट। अब साइन नेगेटिव साइन जो होता है वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? हम ASTC रूल याद करेंगे। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो थीटा होता है वो थीटा होता है, सेकंड में पाई माइनस थीटा होता है, थर्ड में पाई प्लस थीटा होता है और फोर्थ में 2 पाई
माइनस थीटा होता है, ठीक है। अब क्योंकि ये जो हमारा थीटा है ये लाई कर रहा है किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, किसमें लाई करेगा, थर्ड में एंड फोर्थ में। तो हम यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, पाई प्लस पाई बाय 6, दैट इज इक्वल टू 7 पाई बाय 6, राइट। तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन 7 पाई बाय 6। इतनी बात क्लियर होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा माइनस का साइन था, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एसटीसी रूल लगाते हैं और हम देखते हैं कि किस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, हमारा थर्ड में और फोर्थ में, दोनों में साइन नेगेटिव होता है। तो हम थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस थीटा कर देते हैं, दैट इज 7 पाई बाय 6, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक आइडेंटिटी होती थी कि इफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, then x is equal to n pi plus minus 1 की पावर n y and n belongs to integer। ये हमारी आइडेंटिटी होती थी, तो यहाँ पर हमारी यही आइडेंटिटी लग जाएगी। तो therefore x is equal to n pi plus minus 1 की पावर n और y की जगह पे क्या आ जाएगा, 7 pi by 6, ठीक है। 7 pi by 6 where n belongs to इंटीजर। इस तरीके से एक हमारा आंसर ये हो जाएगा। ये हमारे दोनों जनरल सॉल्यूशन आ गए, राइट। तो सबसे पहले तुम लोगों ने फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। बुक में सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, अगर बुक में समझ में नहीं आते हैं तो मैंने फॉर्मूले की एक वीडियो निकाली हुई थी, उसका लिंक मैं दे दूंगी, तो उसमें आपने उन फॉर्मूलों को अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। क्वेश्चन 8 करते हैं, सेक स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x, राइट। देखो सेक स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता था जो कि 10th में पढ़ा था तुमने, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वही हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर, अब थीटा क्या है यहाँ पर 2x, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। इतनी बात समझ आ गई। सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस tan 2x, दैट इज इक्वल टू 0। इस 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया, tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x, दैट इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे tan 2x कॉमन आ गया और अंदर क्या रह गया, tan 2x प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 0। स्क्वायर था, यहाँ पे एक tan 2x रह गया और tan 2x यहाँ से कॉमन आ गया तो 1 रह गया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि tan 2x इज इक्वल टू 0 या tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। मतलब सिंपल सी चीज होती है, इफ ए बी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है कि a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। तो वही हम यहाँ पे करते हैं कि tan 2x इज इक्वल टू 0 और tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। इफ tan 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो हमारी एक आइडेंटिटी होती है कि इफ tan x इज इक्वल टू 0, मतलब बेसिकली tan x की कोई आइडेंटिटी होती नहीं है तो sin x वाली लग जाती है। तो x इज इक्वल टू n पाई एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो वही यहाँ पे लग जाएगी। x क्या है हमारा यहाँ पे 2x, तो 2x इज इक्वल टू n पाई या x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। एक आंसर आ गया हमारा ये, ठीक है। अब दूसरा आंसर हम इससे निकालेंगे कि tan 2x इज इक्वल टू, ये 1 जब इधर ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा और tan 2x इज इक्वल टू 1 की 10 में वैल्यू होती है 45 की, मतलब कि 10 पाई बाय 4, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब -10 पाई बाय 4, -10 पाई बाय 4, तो मतलब ये सोचो कि तुम कौन से क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो 10 सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो हम किसी से भी ले सकते हैं बेसिकली। tan 2x इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे इसको, 10 पाई माइनस पाई बाय 4, ठीक है।
देन tan 2x इज इक्वल टू कितना आ गया ये tan 3π/4। ठीक है, अब हमारी एक आइडेंटिटी होती थी कि इफ tan x इज इक्वल टू tan y देन x इज इक्वल टू n pi प्लस y एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमारी आइडेंटिटी होती थी, दिस इज द आइडेंटिटी। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को जब हम लगा देंगे यहाँ पर तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, x क्या है 2x, तो 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस और y क्या है हमारा 3π/4। ठीक है, क्या है ये 3π/4, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3π/4। देन देयरफॉर x इज इक्वल टू n π/2 प्लस 3π/8 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, इफ sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हमें इसे सॉल्व करना है, तो देखो इसको हम रीशफलिंग करके लिख लेंगे। sin 5x को पहले लिख लेते हैं प्लस sin x प्लस sin 3x, और ऐसे क्वेश्चन हम 3.3 में कर चुके हैं, क्योंकि 5x प्लस x का जब हाफ करेंगे हम तो वो 3x के इक्वल आएगा, इसलिए हमने इन दोनों को एक साथ लिख लिया। अब इसमें हम sin c प्लस sin d की आइडेंटिटी डाल देंगे। क्या होती है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2। जब ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे डालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 sin 5x प्लस x अपॉन 2 इंटू कॉस 5x माइनस x अपॉन 2 प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0। ये sin 3x सीधा का सीधा यहां से आ गया, मतलब इसके बाद हमारा ये स्टेप है। ये तो हमारी आइडेंटिटी है, दिस इज द आइडेंटिटी। क्लियर, तो ये आ गया हमारा 2 sin 3x इंटू कॉस 2x प्लस sin 3x दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो इनमें क्या कॉमन है, sin 3x कॉमन है, तो ये हो गया हमारा 2 cos 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ आ गई, तो कुछ नहीं है, अब तो बहुत इजी हो गया। इट मीन्स sin 3x इज इक्वल टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब sin 3x इज इक्वल टू 0 मतलब कि हमारी आइडेंटिटी आ जाएगी इफ sin x इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू n पाई। तो यहाँ x क्या है 3x, तो देयरफॉर 3x इज इक्वल टू n पाई या x इज इक्वल टू n पाई बाय 3 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर, एक आंसर ये आ गया हमारा। दूसरा आंसर हम इसे निकालेंगे। क्या करेंगे हम इसमें 2 cos 2x 1 को इधर लेंगे -1 या cos 2x इज इक्वल टू -1/2। अब 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती थी cos 60 की, cos 60 की वैल्यू होती थी, और cos 60 को क्या लिखते हैं हम π/3। तो ये आ गया हमारा cos π/3। ठीक है, अब cos नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड। ये हो जाएगा cos 2x इज इक्वल टू cos पाई माइनस π/3, मतलब कि ये हो गया हमारे पास cos 2x इज इक्वल टू cos 2π/3। अब देखो तुम्हारे पास एक आइडेंटिटी होती थी कि इफ cos x इज इक्वल टू cos y देन x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये वाली आइडेंटिटी हम यहां पर लगा देंगे। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा 2x
और y हो जाएगा 2π/3। सॉरी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। राइट, 2 सबसे कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास n पाई प्लस माइनस π/3 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर? आशा है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। ऑल द बेस्ट।